हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। आज हम दोस्तों जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा के अंदर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके अंदर 28,000 प्लस वैकेंसियाँ निकली है दोस्तों। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन होगा दोस्तों। और ये फॉर्म अपन आज स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना देखेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि जो यहाँ पे है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यदि पहली बार है वो अप्लाई कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले आपको है वो न्यू कैंडिडेट एड रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको करना है क्लिक। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और OTP के ऊपर आपको है वो टैप करके OTP फिल कर देना है। उसी तरह से दोस्तों आपको OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी है वो अपनी डालनी है और ईमेल आईडी के बाद में आगे आपको OTP का ऑप्शन आएगा। OTP पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे है वो OTP आएगा और OTP को आपको फिल कर देना कि OTP फिल करके OTP वेरीफाई कर देना। यानी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको वेरीफाई करनी है। ये दोनों वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल ली जाएगी। यहाँ पे आपका है वो अपना नाम है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके फादर्स नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, मदर्स नेम आपको डाल देना है। और कम्युनिटी यानी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है दोस्तों। उसके बाद आपको कंप्लीट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। कंप्लीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा। इसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुके हैं और आपने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किए थे उसके ऊपर भी एक मैसेज आएगा। उसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और दोस्तों पासवर्ड दोनों आपको उसके अंदर मैसेज के अंदर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको करना क्या है कि उस मैसेज को आपको सेव करके रखना है। अब सिंपली है अपन को फिर से है वो क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको ना को अब है वो कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो फिल करने हैं और यदि आपने है वो 5 से ज़्यादा बार यदि गलत है वो फिल कर दिए तो आपके जो लॉक हो जाएगा, ये आईडी और पासवर्ड लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपको फॉरगेट के ऊपर क्लिक करके उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो आपको है वो प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर आपको कर देना है। प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको है वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने। यूज़र नेम दोस्तों आपके पास जो आपके नंबर पे मैसेज आया था उसके अंदर आपका यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करके आपको लॉगिन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आप है वो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो और यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आप है वो अपन है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर अपन कर देते हैं क्लिक। ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिखाई जा रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जीडीएस का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो जो दोस्तों बेसिक डिटेल है वो आपकी है वो अपने आप फिलअप कर ली जाएगी क्योंकि आपने पहले वो रजिस्ट्रेशन किया था। वहाँ से बेसिक डिटेल है वो अपने आप यहाँ से आपको ले लेगा। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप हैंडीकैप वगैरह हो तो यहाँ से येस और नो कर सकते हो। यहाँ से आपको एम्प्लॉय डिटेल देनी है कि आप एम्प्लॉय हो या नहीं हो तो यहाँ से येस और नो कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन आता है। तो एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको है वो अपने गाँव का नाम, वार्ड नंबर, तहसील वगैरह फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड अपने डाल देने, सिटी यहाँ पे आपकी डाल देनी है, स्टेट यहाँ पे डाल दोगे और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दोगे। यदि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपने जो फिल किया है वो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास नेक्स्ट पेज है वो एजुकेशनल डिटेल का खुलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो 10th है वो कौन से स्टेट से
आपने पास की है वो आपको सर्कल है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट ये इस तरह से करना है दोस्तों कि बोर्ड जैसे ये आ गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अब यहाँ पे जो दोस्तों डेट लिखी हुई है कि 2012 से 2025 के अंदर यदि आपने की है तो आपको ये लिखना कि आपका जो बोर्ड है बोर्ड के आगे है वो डेट आएगी दोस्तों कि इस सेशन से इस सेशन के बीच में यदि आपने 10th पास की है तो ये सेलेक्ट कर लेना है, और इस सेशन के इस सेशन में की है तो ये सेलेक्ट कर लेना। तो वो दोस्तों यहाँ वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों एसएससी मेमो है, तो यहाँ पे आप क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको एसएससी मेमो नंबर भी आप डाल सकते हो, एसएससी सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो, रोल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो, या फिर हॉल टिकट नंबर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपना एसएससी मेमो नंबर के अंदर अपन रोल नंबर फिल कर देंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपके पास है वो सब्जेक्ट डिटेल खुलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो 5 सब्जेक्ट थे, कंपलसरी 5 सब्जेक्ट थे, उसके अंदर आप है वो 100 में से आपके कितने नंबर आए वो आप यहाँ पे नंबर डाल दोगे। और दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है जो 6 सब्जेक्ट है उसके अंदर दोस्तों है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो आपके पास संस्कृत थी या कोई अन्य सब्जेक्ट था तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसके अंदर आपके नंबर डाल दोगे कि कितने नंबर आए थे 100 में से आपको। उसके बाद दोस्तों सीजीपीए आपके पास लागू होता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली है वो यहाँ पे दोस्तों यदि आपने अलग कोई भी दूसरी एडिशनल स्टडी की है, आपने यदि कोई भी दूसरी लैंग्वेज की स्टडी की है तो यहाँ से आप यस और नो कर सकते हो। यदि की है तो यस कर दो, और नहीं की है तो नो कर दो। यदि आपने की है और यदि आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल भी देनी पड़ेगी उस एडिशनल स्टडी की कि आपने कौन सी लैंग्वेज के अंदर कौन सी एडिशनल स्टडी की, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। नेक्स्ट पे दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस का खुलेगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका सर्कल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपन राजस्थान सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेलेक्ट डिवीज़न यानी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी चाहिए। यानी आपको पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से स्टेट के अंदर है जॉब करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि उसके अंदर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जॉब करनी है। उसके बाद में दोस्तों आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास है वो पोस्ट प्रेफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो आपने डिवीज़न सेलेक्ट की है, जो आपने सर्कल सेलेक्ट किया है, उसके अनुसार जितनी भी उनके अंदर पोस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो कि 1 नंबर पे आपको कौन सा है, 2 नंबर पे आपको कौन सा है, 3 नंबर पे आपको कौन सा सेलेक्ट कर लेना है वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज अपने पास है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का खुलता है। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर क्या है कि दोस्तों जो आपने आपकी फ़ोटो है वो यदि आपको अपलोड करनी है तो उसकी साइज़ बता रखी है कि 30 KB से 100 KB की उसके अंदर साइज़ होनी चाहिए। उसका फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी के अंदर होना चाहिए ओनली। और उसकी जो रिकमेंडेशन डायमेंशन है पिक्सल वो 320 से 420 के अंदर होने चाहिए। ये दोस्तों फ़ोटो की है वो दोस्तों डिटेल दे रखी है कि फ़ोटो है वो किस साइज़ की होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों है वो सिग्नेचर की डिटेल दे रखी है। सिग्नेचर है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और 300 से 120 की पिक्सल के अंदर ये पिक्सल होने चाहिए दोस्तों। तो ये डिटेल दे रखी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके पास जो फोटो है उसकी यदि आप है वो साइज़ चेंज करना चाहते हो, यदि आपको साइज़ चेंज नहीं करना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली आपको है वो अपने ब्राउज़र के अंदर फ्री फोटो रिसाइजर है वो आपको सर्च करना है। फ्री फोटो रिसाइजर सर्च करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट आप इमेज करोगे। जैसे अपन है वो मान लो सिग्नेचर की है वो यहाँ पे फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे दोस्तों वो फ़ोटो है वो दोस्तों आ जाएगी अपलोड होके। उसके बाद इसकी है वो दोस्तों डायमेंशन अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे आपका डायमेंशन रिकमेंडेड थी कि 300 विड्थ है और 120 हाइट है, ये अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना। फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड है इस डाउनलोड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से दोस्तों आपकी फ़ोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन इसकी साइज़ है वो दोस्तों कम है, इसके साइज़ है वो 7 KB के अंदर ही है। तो अपन को है वो साइज़ दोस्तों सिग्नेचर की है वो 20 KB से 100 KB के बीच में अपन को साइन की वो साइज़ है वो दोस्तों चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको ब्राउज़र के अंदर है PI7 इमेज टूल है वो सर्च करना है, और इस वेबसाइट पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपके पास पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हो कि इंक्रीज इमेज साइज इन KB ये लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो अपन है वो दोस्तों डायमेंशन चेंज करने के बाद जो 7 KB की अपने सिग्नेचर है वो डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अपन डाल देंगे। तो ये दोस्तों 7 KB की दिखा रहा है, अपन को
है वो, तो दोस्तों इसको 20 KB से 100 KB के बीच में इसको रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली अपन क्या करते हैं, 50 KB डाल देते हैं। 50 KB डालने के बाद यहाँ पे इंक्रीज साइज़ के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इंक्रीज साइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 50 KB आ चुका है, और नीचे जो डाउनलोड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो अपनी फ़ोटो है वो साइन, और दोस्तों आप अपनी फ़ोटो है वो दोनों आप चेंज कर सकते हो, और उसकी कितनी KB के अंदर आपको रखनी है वो भी आप चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप प्रीव्यू है वो पूरा का पूरा चेक कर लोगे कि आपका प्रीव्यू है वो सही है, आपका फॉर्म है वो सही से फिलअप हुआ है या नहीं हुआ, आपकी पूरी डिटेल चेक कर लोगे। यदि उसमें दोस्तों कोई करेक्शन हो गया है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर आप करेक्शन करके क्लिक करके दोस्तों करेक्शन कर सकते हो। और यदि आपका फॉर्म सही है तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इस तरह आपके पास है वो दोस्तों मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप है वो कन्फर्म दोस्तों सबमिट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस हो, यस सबमिट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यस सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्म वो सबमिट हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने है वो SC या ST कैटेगरी से यदि फॉर्म भरा है तो दोस्तों आपका यहाँ पर ये दोस्तों काम खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा दोस्तों। यदि आप जनरल या OBC है वो दोस्तों सेलेक्ट किया आपने, तो आपके पास नेक्स्ट पेज है वो पेमेंट का खुलेगा, क्योंकि दोस्तों जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है वो फीस रखी गई है। तो यहाँ से आप पेमेंट है वो कर सकते हो। आप UPI के ID से या फिर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप है वो मेथड सेलेक्ट कर लोगे। मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों क्लिक हियर टू पे फीस के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से 100 रुपये की है वो दोस्तों सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपको 100 रुपये यहाँ पे अमाउंट पेड करने पड़ेंगे। आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको है इंटर UPI ID का ऑप्शन मिलता है, और QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है कि UPI ID के अंदर आप QR कोड से भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप UPI ID से QR कोड से आप करना चाहते हो तो UPI QR कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पे नाउ के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो QR कोड खुल जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको है वो अपने फ़ोन पे या गूगल पे के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसके अंदर स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। पेमेंट दोस्तों करने के बाद इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको दोस्तों आपको क्लोज नहीं करना है, ये अपने आप ही दोस्तों पीछे है वो रिडायरेक्ट होगा दोस्तों। और आपको है इसको क्लोज बिल्कुल नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों। वेट करने के बाद इस तरह से दोस्तों ये पीछे अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब आपको दोस्तों इसको यदि प्रिंट आउट या फिर PDF है वो सेव करनी है अपने फ़ोन के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर, तो आपको करना क्या होगी कि ये जो ID का ऑप्शन या प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको पहले इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों फिर से है वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे जो इस बार है वो आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टेटस भी आपको दिखाई दे रहा है कि सबमिटेड है ये दोस्तों। यहाँ से आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप जो GDS का जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।